अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन का सालन, जो कि हर घर में बहुत ही मज़े से खाया जाता है। लिहाजा हम इसको बनाने के लिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू बैंगन का सालन बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए कुछ मसाले, और यहाँ पर हम ले लेंगे एक मिट्टी की कढ़ाई। इसमें हम चंद मसाले, जिसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, काटी हुई सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, प्याज और अदरक शामिल हैं। अब हम सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। इस प्याज को हम लो फ्लेम पर सौते कर लेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर इसको हमने ब्राउन नहीं करना। हमें प्याज वाइट कलर में चाहिए, ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। आलू बैंगन का सालन बहुत से घरों में चावल के साथ भी सर्व किया जाता है और बहुत से घरों में इसको रोटी के साथ भी खाया जाता है। अब हम यहाँ पर बारीक कटी हुई अदरक लहसुन शामिल कर लेंगे और इसको भी प्याज के साथ मिक्स करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि हमारा मसाला यकजान हो जाए। बहुत से घरों में इसे मुख्तलिफ़ तरीके से पकाया जाता है, लिहाजा हम आपको यहाँ पर देसी तरीका बता रहे हैं, क्योंकि ये तरीका बहुत मज़ेदार सालन बनाता है और ये तरीका बहुत से घरों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें कटी हुई टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर की भी अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे और इसके साथ अच्छी तरह भुनाई भी इसकी कर लेंगे। चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि यहाँ पे ये इसके कढ़ाई के साथ ना लग पाए। आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत मज़ेदार पकती है, लिहाजा ये मेरी भी बहुत फ़ेवरेट है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपकी फ़ेवरेट है कि नहीं। इसके अलावा मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। अब हम इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर लेंगे और फिर इस पर स्टीम देने के लिए ढक्कन दे देंगे। स्टीम को तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठाकर इसको देखेंगे कि हमारा मसाला कुछ नरम हुआ कि नहीं। यहाँ पर चम्मच हिलाकर चम्मच की मदद से मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। हमारे मसाले की भुनाई जितनी अच्छी होगी और जितना सॉफ्ट होगा, हमारी हांडी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तकरीबन हमारा मसाला तैयार हो रहा है। इसको 2-3 मिनट और देते हैं और फिर इसमें हम बैंगन ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर या फिर गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर ऐड करने से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और भुनाई करने के बाद हम चंद मिनट बाद सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर लेंगे। आप इसे पहले भी ऐड कर सकते हैं और आप इसे चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देते हैं और इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। आज मैंने आपको अपनी इस रेसिपी में डिटेल से मसाला भुनने की तरकीब बताई है। यहाँ पर अब हम काटे हुए बहुत अच्छे से बैंगन ले लेंगे।
हमने बैंगनों को बहुत अच्छे से काट कर कुछ हिस्से से इसका छिलका उतार लिया था और ज़्यादातर मैंने इसके ऊपर ही रहने दिया है और इसको फिर अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। इसको भी यहाँ पर इसको मिक्स करते हुए इसके साथ भुनाई कर लेंगे। भुनाई करते वक्त हमने इस बात का ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना, क्योंकि बाद में हम इसमें आलू भी ऐड करेंगे और आलू ऐड करने से पहले इसे हम बस थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल देसी फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप हमारी वीडियोस को देखकर इससे फ़ायदा उठाते रहें। अब हमने यहाँ पर हाफ़ कप पानी ऐड कर लिया है और अब हम इसको स्टीम दे रहे हैं ताकि हमारे बैंगन कुछ हद तक सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट इसको सॉफ्ट करने के बाद अब मैं ढक्कन उठाकर इसकी भुनाई कर रही हूँ और इसे चम्मच से साथ साथ हिला रही हूँ ताकि इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए और ये कढ़ाई के साथ लगने ना पाए। लिहाजा अब हम इसको थोड़ा सा स्टीम मोड़ देंगे और 5 मिनट बाद इसे दोबारा चेक करेंगे। स्टीम को तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे और इसमें चमचा चलाते जाएंगे। यहाँ पर हमारे बैंगन आधे कच्चे और आधे पके तैयार हो जाएं तो फिर हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे बैंगन कैसे तैयार हो चुके हैं। तो जिस तरह से हमें चाहिए थे ये वैसे पक चुके हैं। अब हम इसमें कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को हमने बहुत अच्छी तरह से धोकर इसे काट लिया था और काटने के बाद इसे मैंने दोबारा वॉश किया था ताकि इसमें कोई मिट्टी वगैरह के ज़रात ना रहें। खाना पकाते हुए हमें बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना पड़ता है ताकि खाने वाला के दिल भी बहुत खुश हो और हम खुद भी मुतमईन रहें। अब हम आलू और बैंगन को मिक्स करके अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इन सब चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पकाकर दिखाया है और साथ साथ मैं आपको डिटेल के साथ बताती भी रही हूँ। लिहाजा इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे तरीके से पकाकर देखिएगा। बहुत मज़ेदार खाना ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर एक दफ़ा मैं आपको दोबारा गाइड करती चलूँ कि गरम मसाला भुनाई के वक्त बहुत अहम किरदार अदा करता है और इससे भुनाई के वक्त बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाने का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। चलिए हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर 1 कप पानी ऐड करके इसको स्टीम दे देंगे। स्टीम देने के तकरीबन 5 मिनट बाद मैं इसे ढक्कन उठाकर देखूंगी कि ये यहाँ पर तैयार हो चुका है या नहीं। चमचे की मदद से हम इसको हिलाते जाएंगे और आलू को थोड़ा सा तोड़कर चेक करेंगे कि ये पका कि नहीं। अभी कुछ कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दोबारा स्टीम देकर 5 मिनट स्टीम दिया था और अब हम देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। फ्लेम को तेज़ करके इसे हम खुश्क कर लेंगे। चमचे की मदद से हिलाते जाइए और फ्लेम को तेज़ कर दीजिए ताकि पानी खुश्क हो जाए। तो लीजिए हमारी हांडी तकरीबन पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारा सालन कितना प्यारा तैयार हो चुका है और हमने सब्ज़ मिर्च के साथ इसकी गार्निशिंग भी की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।